चिट्ठी लिखोगे तो बड़ा पेज, ऐसे हुआ, फिर ऐसे अटैक पड़ा, फिर अस्पताल ले गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। बोलने में बहुत भूल जाओगे, लिखने में 2 वर्ड। तो ऐसे जितना कम से कम शब्द बोलोगे, उतनी गलतियां तुम्हारे से नहीं होंगी, और होंगी भी तो अंदर पकड़ लेना, उस गलती को मोड़ देना, चेंज कर लेना। वो अंदर ही थी ना, किसी को पता तो चली नहीं। जैसे सांप के अंदर जहर है, कुछ नहीं होता है, पर वो जब ऐसे करके डंक मारता है तो वो सांप का जहर जो है वो अगले व्यक्ति को विष डाल के मार डालता है। तो कई बार, अभी दादाजी थे, एक दिन बैठे थे, बोले कोई मुख से नहीं पिलाता है विष, लेकिन कानों से भी विष पिलाता है। ऐसी ऐसी बातें आकर के बोलेंगे, फलानी ऐसे है, फलाना ऐसे है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे अंदर कान में विष डाल के चला गया। नहीं चाहते भी उसका असर तुमको होगा। इसलिए जैसे ही वो किसी की बात करना शुरू करे ना, स्टॉप, रेड लाइट दिखा, बोलो हमको नहीं सुनना। गांधी जी के बंदर देखे, कान भी बंद, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत खाओ। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे, सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। हमको किसकी बुराई करके भी क्या लेना है, हमको किसकी अच्छाइयां देख के भी क्या लेना है। हमको देखना है खाली गुरु को और उसकी वाणी को कैच करके अपने जीवन को जी। हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, समझो हम इम्तिहान में बैठे हैं, इधर भी एक लड़का लिख रहा है, इधर भी लिख रहा है, सामने भी लिख रहा है, आगे भी लिख रहा है, उधर भी लिख रहा है। तुम क्या उनकी कॉपियां देखते हो? जब तुमको अपनी कॉपी लिखने के लिए मिली तो तुम्हारी आंख पूरा समय ऐसे 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 लिखते जाते, यूं भी नहीं झांकते। पानी भी पीना होता है तो लिखते ऐसे यूं करके यूं पी लिया, मतलब पानी का गिलास भी नहीं, ऐसे करके टटोल के हाथ से पी लिया, लेकिन लिखते जाते, दूसरे की कॉपी नहीं जांचते। तो ज्ञान में भी आते, जिज्ञासु को भी मना है कि एक दूसरे का विकार नहीं देखो, एक दूसरे की बात नहीं देखो। देखोगे तो उतनी घड़ी तो तुम ही नरक में हो। जितनी देर वेद में गए उतनी देर तुम नरक में हो। नरक बाहर नहीं है, विचारों का नरक बड़ा नरक। ज्ञानी रहता है अपने स्वर्ग में, स्वर्ग अपने आत्मा का वर्ग है स्वर्ग। नरक माना नेगेटिव, दूसरे का ख्याल आएगा तुमको दुखी कर जाएगा, इसलिए कभी दूसरे का ख्याल नहीं लाओ। अगर किसी से कोई बात हो भी गई, समझो आपस में हम लोग रहते हैं, सहयोगी हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, सत्संग में साथ चल रहे हैं, इर्द गिर्द हमारे घर में भी कोई घर के लोग रहते हैं, समझो कभी किसी से कोई गलती हो भी जाती तो अंदर ही अंदर, दादा ने बोला ये मॉर्निंग एक्सरसाइज में जरूर बोला करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सबको माफी दे दो दिल से, एंड फॉरगेट ऑल्सो, भूल जाओ। माफी देके भी याद करोगे तो अहंकार आएगा, देखा मैंने माफी दे दी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसी समय तबला बाजा हारमोनियम, कई बार पूरे वो बैठे रहते हैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी, तो कभी कभी कोई एक गलत ट्यून निकालता है, सुर को ऊंचा उठा लेता है, कोई नीचा उठा लेता है, तो यूं करके घूरता है ऐसे बड़ी जोर से, उसको तेजी से जब घूरता है वो समझ जाता है मेरा सुर गलत, फिर ऐसे करता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके ठीक कर लेता है, अपना हारमोनियम सही कर लिया, फिर तबले वाले ने उससे ताल मिला लिया, फिर दनादन दनादन दनादन, फिर मुस्कुराते रहते, फिर भूल जाते हैं कि एक दूसरे को हम लोगों ने ऐसे किया। तो जैसे तबले वाले बाजे वाले थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए आ जाता है ख्याल, फिर मिलाओ अपने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। खाली गुरु से मिला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये गुरु का परिवार है तुम्हारे साथ, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। इस परिवार में भी देखना हमारी आपस में यूनिटी है, हमारा आपस में प्यार है। चीटियों में इतनी यूनिटी होती है, तुमको मालूम है एक कण मिठाई का चीटी को मिल जाता है, तुम्हारे हाथ से गिर गया लड्डू का इतना सा बूंदी गिर गई, तो वहां एक चीटी नहीं होती है, 1000 चीटियां होती, फटाफट फटाफट आ जाती है। कोई एक कीड़ा होता है उसको उठा के ले जाती है, सब चीटियां इतना ढेर कैसे आती है। एक चीटी आगे बढ़ती है, उनको आंख भी नहीं होती, ये भी सोचना है, उसकी खुशबू से दूसरी चीटी उसके पीछे आती है, फिर वो खुशबू अपनी छोड़ती है, फिर तीसरी चीटी आती है, उनको पता चल जाता है कहाँ मिठाई है, किस डब्बे में चीनी रखी है। तुम्हारे इतने सारे डब्बे हैं किचन में, लेकिन जिसमें चीनी है ना थोड़ा सा उसका लूज है ढक्कन, सब उसके अंदर सब घुस जाती है, इतनी यूनिटी।
कौओं में देखो एक टुकड़ा तो मिले, कहाँ कहाँ कहाँ, सबको बुला ले, आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, और तुम छुपा के प्लेट, सबके सामने नहीं खाते हम, सबके सामने हम ये नहीं करते, तो सबके सामने गलती भी नहीं करो, सबके सामने क्रोध भी नहीं करो, सबके सामने जोर से भी नहीं बोलो, क्योंकि उससे तुम अपनी खराबी करेंगे। जब भी तुम क्रोध करते दूसरे को क्या होता है? कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई होता है, दिल तुम्हारी जोर जोर से धड़कने लगती। नहीं भाई, कोई प्यार से समझता ही नहीं, आजकल भाषा ही नहीं समझता कोई प्यार की। सब दुनिया में जो भी है ना, गुस्से से ही समझते हैं। तुम प्यार से समझते हो? अगर हम तुमसे बोले तुम प्यार से, हाँ हमें तो कोई प्यार से समझाए वही अच्छा लगता है, उसको भी वही अच्छा लगता है, सबको वही अच्छा लगता है। तो प्यार तुम्हारे पास है, उसको खर्च क्यों नहीं करते हो? क्यों प्यार के कंजूस बने हो? दादा ने बोला धन के कंजूस तो हमने देखे, तिजोरियों में छुपा छुपा के धन रखते, जहां खर्च करने की जरूरत भी पड़ेगी वहां बस ऐसे, हाँ दे रही हूँ ना किराया, तुम नहीं खोल बहन जी, तुम नहीं खोल, फिर ऐसे करके तो बहन जी तब तक दे देगी, फिर यहाँ तो निकालेगी वो गांधी नोट 500 वाला, बोले ये ना हम सोच रहे थे सुबह से इसको खुलाने की, अब होएगा ही नहीं, बेचारे रिक्शे वाले के पास 500, उसके पास 50 का है, चलो हो गया। तो बड़े बड़े नोट रखते हैं, दिखाते हैं, गड्डी निकालते हैं एकदम से, इतनी टाइट गड्डी होती है बिल्कुल फ्रेश बैंक की, लेकिन खर्चने में मन बोलता है पड़ा रहना पैसे। वो एक कंजूस था जो गया हलवाई के पास जलेबी लेने के लिए, 1 किलो तोलवाई भी, फिर ऐसे करके जो नोट खोला तो गीला था, मन कह रहा था अब जलेबी लूंगा, थोड़ी मैं खाऊंगा, इतने दोस्त यार है, सबको खिलानी भी पड़ेगी। फिर वो नोट ऐसा करके देख के बोला यार रहने दो जलेबी, मेरा बेचारा नोट जो है ना रो रहा है मेरे से अलग होने, मैं नहीं इसको खर्च कर, फिर रख दिया। तो धन के कंजूस तो बहुत है दुनिया में, बहुत तरीके के बताते हैं, यहाँ तक मक्खी देसी घी में पड़ जाएगी ना वो भी चूस लेंगे, बोलेंगे देसी घी है, उनका नाम पड़ता है मक्खी चूस, वो मक्खी भी चूस लेते हैं, छोड़ते नहीं है उसको भी कि देसी घी है वेस्ट जाएगा, चलो उसको फुलके में ऐसे फिर रगड़ देते हैं, मक्खी को फेंक देते, किसी को क्या पता मैंने कौन सा घी लगाया, रोटी देंगे आगे। तो ये कंजूसी तो बहुत ही खराब है, क्योंकि ये दिखाते हैं तुम्हारे अंदर तंग दिल, तंग दिल वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता है, ये याद रखना, हमेशा दिल बड़ी रखो। कई बार बोलते हैं ना हमारा घर छोटा है, तो बोलते हैं नहीं जी दिल बड़ी है, आप आ जाइए कोई बात नहीं। दूसरे व्यापार धंधे बहुत कर लिए, सौदा कया थी दुनिया में, पर ही भी सौदो ने बाय या झंझट दुनिया जा लाहे छड़ लेवन लाला सां तू लाए, इज्जत दे के देखो। कई बार हम पूछेंगे फलाना नहीं, अहंकार को मिटाना, माँ कहती है, देवी माँ कहती है बाहर से नहीं पर अंश रह पाओ। नर्स क्यों अच्छी सेवा कर सकती है? क्योंकि उसने मैं मेरे की बलि दी हुई है, उसने कोई आसक्ति का मोह का बंधन नहीं डाला है तुम्हारे साथ, बस प्रेम का संबंध है उसका। उसे अपना धर्म समझ में आता है कि यहाँ आए हैं तो मुझे इनकी सेवा करनी है। बहुत से लोग तो घर पर भी रख लेते हैं नर्सों को पूरे पूरे टाइम के लिए, देखो वो इतनी सेवा के लिए समर्पित होती हैं तो बहुत से लोग बहुत से आ जाती हैं, इससे आपको पूरी सेवा की जरूरत है, करती रहती है, पूरे दिन रहती है आपके साथ। सेवा का भाव जगाया जाता है अंदर में, निष्कामता का भाव होता है। और एक माँ एक बच्चे को लिए हॉस्पिटल देखने जाएगी, एक बार लगाएगी चक्कर केवल, उसमें ही 50 बार बोलेगी बहुत बेटा बीमार है, बहुत बेटा बीमार है, थकी हुई से दिखाई देगी हमेशा। उसको कौन थका रहा है? वो आना जाना नहीं थका रहा है, उसको जो मोह है उसके अंदर वो थका रहा है। और एक नर्स सिर्फ प्रेम करती है तो न जाने कितने पेशेंट को, कम से कम 15-20 पेशेंट तो उसकी लिस्ट में होते हैं, एक वार्ड में अगर होती है तो उन सबकी सेवा कितने मजे से कर लेती है, उसे कोई थकान नहीं महसूस होती। 3-3 बार आपके पास आकर के आपके हालचाल लेके आपको जो जरूरत है वो पूरी करके फिर बड़े आराम से अपने स्टाफ रूम में आकर के पैर भी पसार लेती है, रिलैक्स भी हो लेती है। ये आर्ट होनी चाहिए। अज्ञानी क्या है, मोह के कारण उसी चिंतन का रूप बन जाता है, अब उसे दिन भर उसी का चिंता, हाय बीमारी हाय बीमारी हाय बीमारी।
और ज्ञानी उपाय करता है। तो देखो तुमने ऐसा ज्ञान समझा है भी अंदर में, ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग आ रही है। ये अपने मैं मेरे के सिर जो है तुमने ऐसे चढ़ा दिए देवी माँ को, माना अपना मानना छोड़ दो और मन से बोलो हे भगवान सब तेरे हैं, अपनी सगी नहीं दे, ये देह भी अपनी सगी नहीं। मैं मेरे की आसक्ति, मैं मेरे की ममता मोह, ये जब त्यागने को तैयार होते हो तब ज्ञान सचता है जीवन में। बोले समता सब संसार से, ममता केवल राम से। ये गुरुजनों ने हमको एक टिप्स दी है, इस तरह से अपने जीवन में अपना जीवन रखें, जीवन को चलाएं। कैसे? समता सब संसार से, बाकी सब से जो है हमारा समत्व भाव से प्रेम, ऊंच नीच नहीं, अपना पराया जान के नहीं, ये घर वाले हैं कि ये बाहर वाले, ऐसा सोच के नहीं। यानी का प्रेम सबसे कैसा होता है? आज क्यों गुरु के पास हमको अच्छा लगने लगता है? तो उसके बाद भेद नहीं होता। पैसे वाला होगा ना तो पैसे वालों से कांटेक्ट बना गया, वो तो पढ़ा अच्छा नहीं दिखूंगा, वो कैसे प्यार करता है, वो कुछ नहीं देखता। समता सब संसार से, उसकी पूरे संसार से एक समत्व भाव है, प्रेम भाव है। लेकिन ममता केवल राम से, ममता रखता है वो अपने परमात्मा से, वो भगवान के सिवा और किसी से ममता नहीं रखता। तो समता सब संसार से, ममता केवल राम। भगवान से मिलने के लिए हम भी तो राजा बने। भजन तो गाते हैं हम लोग सब, मेरे सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। तो देखें क्या अंदर से वास्तव में हम महाराजा बने? महाराजा बने हमारा मन ऐसा बना? तो भगवान से मिलने के लिए में हमें राजा बनना पड़ेगा। राजा एक अपने राज्य में बैठा था, अब उससे कौन आके मिल सकता है? भिखारी आएगा तो क्या राजा उठ के उससे मिलने जाएगा? कहेगा भैया ऐसे विदा करो, देखो ये क्या, ये बहुत देर से हल्ला मचा रहा है, बल्कि वो बुरा और लगेगा। तो कहेगा जो भी इसको जरूरत है दे करके छुट्टी करो उसको, ये तो लालची है, भिखारी है, ऐसा मांगता रहता है। और बार बार अगर जिद करके मांग रहे हो ना तो और बुरा सा लगेगा। अरे भाई दे दिया जो देना था, अब जाओ बाबा आगे। अरे नहीं अभी तो ये और दे दीजिए, तो लगता है ना, बुरा लगता है वो व्यक्ति और ज्यादा। तो भगवान को तुम कैसे अच्छे लगोगे? तब तक अभी तक तुमने संबंध यही बनाया हुआ है, जब भी गए भगवान के पास जाकर के मांगने लगे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इच्छा रखने लगे। बड़े अपने को अक्लमंद समझते हैं हम, बड़े भगवान तुम्हारी भक्ति कर, इसलिए भगवान कभी उनसे मिलता नहीं है। किसी ने पूछा सबसे अधिक भगवान से कौन मिलता होगा? एक बच्चे ने सहज उत्तर दिया, वो पुजारी जी है ना, वो मिलते होंगे, वो सारे समय वही रहते हैं, सारे समय देखो वही रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, वो कभी नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका तो मन सारे समय इसी में लगा रहता है, लाइट बंद कर दो। उनका तो मन केवल इसमें लगा रहता है कि बस कि क्या जो है चढ़ावा आया, क्या प्रसाद आया, क्या देना, वो देख ही नहीं पाते, भगवान के लिए भावना रख ही नहीं पाते। तो ध्यान रखना इस बात को कि उससे मिलने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा। बस ठीक है, तो कर दो बस, वो धीमे धीमे पंखे चलने दो, कल्याण हो जाएगा। कभी कोई उपाय ढूंढेंगे, एक साथ पंखे चलते हैं तो, और व्यवस्था की जाएगी धीरे। तो ध्यान रखना इस बात को, पक्का रखो, ज्यादा नहीं प्रसाद करो, चलने दो थोड़े थोड़े पंखे, हल्के पे चलने दो। भगवान ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा मौसम कर दिया, शुक्राने गाए सब, गाते रहना बस। चला दो पंखा, चला दो यार, दोनों पंखे चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चार्जिंग होगी। कौन मिल सकता है राजा से?
और तभी अचानक कोई दूसरे देश का राजा आए, उसके लिए क्या व्यवहार होगा? भिखारी के लिए क्या व्यवहार होता है और राजा के लिए क्या व्यवहार करेगा राजा? तुरंत उसके लिए रेड कारपेट डालेगा, बुलवाएगा अंदर, सिंहासन देगा, बैठ के बातचीत करेगा। तो भगवान से मिलना है अगर सही मायने में, तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? इसलिए गुरु की लगन में जो आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो क्या एहसास करते हैं? मेरे सदगुरु ने मुझे राजा। अब हम जब चाहे भगवान से आके मिल लेते हैं, यानी भगवान को इतना नजदीक महसूस करते हैं, अपनेपन के साथ महसूस करते हैं, मेरा है। खोला खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। कैसे महाराजा बना दिया गुरु ने? ज्ञान का खजाना खोल दिया मेरे आगे। मेरे राजाओं के पास क्या होता है? खजाना ही तो होता है। किससे पहचाने जाते हैं? भाई अपने को राजा कहते हो, तुम्हारे पास खजाना कौन सा है? तो ज्ञान का खजाना। राम तीर्थ अपने को राजा कहता था, कहता मैं राजा हूं। जब वो जा रहा था जापान, तो उसको बोला कि इसको पता लगा कि जहाज पे एक और राजा साहब जा रहे हैं, कहते मेरा टिकट कैंसिल करा दो। इसने कहा भाई बड़े मुश्किल से टिकट मिली है, टिकट क्यों कैंसिल करा रहे हो? तो हंस के कहता है एक जहाज में 2 राजा कैसे जा सकते हैं? बोले दूसरा कौन है? बोले दूसरा मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? अब वो ऊपर से नीचे तक देखे, फिर कहीं से राजा तो दिख नहीं रहे, एकदम साधारण से दिख रहे हो। एक पैर में अपनी चप्पल है, एक पैर में बीवी की चप्पल है। स्थिति तो ये थी, कुछ सामान भी नहीं था विशेष, लेकिन ऐसी अंदर में समझ थी, उनकी थी ऐसी कि मैं राजा हूं। तो आखिर वो राजा भी सुन रहा था, उसके भी कान में पड़ी ये बात, ये टिकट कैंसिल कराने की कह रहा है, क्यों? कि मैं राजा। वो भी हैरान हुआ, मिलने आया, भाई आप किस देश के राजा हैं? आखिर राजा हैं तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले आपको कैसे दिखाई देगा? बीमार आदमी को कैसे समझ में आएगी ये बात? बोले क्या मतलब? बोले ये फौज, रानी, दासियां, धन, पदार्थ, ये वो लेके चलते हैं जिनको बीमारियां होती हैं। बोले कैसी? बोले भय की बीमारी है तो फौज लेके चलोगे, आलसी सुखों की बीमारियां हैं तो ये दास दासियां लेके चलोगे, तुम्हारे को अंदर से कमियों की एहसास है तो ये धन लेकर के चलोगे। मैं तो अपने मन मुल्क के देश का राजा हूँ, मुझे तो इन सबकी जरूरत नहीं। तो ऐसा जब राजा बनने लगते हैं अंदर से, ऐसी समझ आने लगती है हमको कि मेरे सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया, रजने लगते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए हमें भी तो राजा बने, हम भी तो राजा बने, और वो राजा हमें गुरु बनवाता है। मन की गद्दी पर बैठ करके आत्मा का निश्चय पक्का कराता है। ये रजा हुआ रहना, तृप्त रहना, संतुष्ट रहना, अपने वक्त भाग्य में खुश रहना, इस सुंदर समझ के साथ रहना हमेशा, ये सब कुछ मेरा ही तो है, सब मेरे पास ही तो है, मेरा अपना आप ही तो है। अभी किलस रहे हैं अंदर में, असंतुष्ट है, तृप्त है, तृष्णा है अंदर में। संतोषी सम राजा नहीं और तृष्णा सम नहीं भिखारी कोई। लेटर में हम लोग पढ़ रहे थे, बोले आप देखो एक लगाम एक तरफ की संतोष की है, संतोष में आ जाता है जैसे ही चित्त, आपका चित्त सुखी हो जाता है। चित्त जैसे ही आपका तृष्णा में आता है, इच्छा में आता है, आपका चित्त दुखी हो जाता है। आप सारे समय इसी कारण दुख और सुख के झूले में झूलते हैं। थोड़ा सत्संग का संग कर लेते हैं, गुरु का संग कर लेते हैं, चित्त किस में आ जाता है? संतोष में आ जाता है। कहते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं। कुछ बदला नहीं, परिस्थिति वैसी की वैसी रहती है, लेकिन आप अंदर से क्या फील करते हैं? और जैसी तृष्णा वाली तरफ मुड़ गया मन, ये होए, ये बन जाए, ये तो अभी हुआ नहीं, ये बात कब बनेगी, तो अंदर में क्या आने लगता है? दुख का भाव आने लगता है। तो ये दुख सुख भगवान ने बनाए कि तुम्हारे मन के ख्याल ने बना लिए? अब तुम मन को किधर मोड़ के रखते हो? तुम्हारी मर्जी है। तुमने संतोष की तरफ मोड़ दिया है, सदैव सुखी रहोगे संतोषी। और जिसके अंदर तृष्णाएं, कामनाएं, वो हमेशा ऐसा मरा मरा सा, पिटा पिटा सा दिखाई देगा, दुखी दुखी सा दिखाई देगा। क्या किया? उसे यही लगता रहेगा कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। तो संतोष बढ़ा है अपने जीवन में। तो राजा माने ही है रजा हुआ, जो फिर हर वक्त ये समझे कि बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ प्राप्त है मुझे।
इस प्राप्ति का एहसास ही तो हमको राजा बना देता है, शुक्राने कर देता है। खुला रहने दो बुआ जी, आज खुला रहने दो, पहले भी खुला था, खुला ही रहने। तो मन की गद्दी पर बैठ करके, अब राजा कौन सा बनना है? मन की गद्दी बैठकर आत्मा का निश्चय पक्का कराते हैं तो हम राजा बन जाते हैं और राम से मिल जाते हैं। अंदर से पक्का करो, गुरु की कृपा से हम अपनी मन की गद्दी को संभालें, उस पर आसन लगाएं और आत्मा का निश्चय करें। अब किसी ऐसे ही व्यक्ति को बैठा दो गद्दी पे, उसे निश्चय नहीं है कि मैं राजा हूं, शराबी व्यक्ति को बैठा दो शराब पिला के, तो राजा लगेगा? राजा भी वही लगेगा जिसको किसका निश्चय है। जब निश्चय उसको वही होगा तो व्यवहार उसका कैसा होगा? अब राजा जैसा उसका व्यवहार होगा, बनेगा। तो ये भी अंदर चेक करो कि तुम्हारा निश्चय कैसा है। तो मन की गद्दी पे राज भी करना है, उसके बाद क्या तुमने जाना कि तू कौन, कहां से आया, अपने को आत्मा जाना? सबके संग यही तो भूल बार बार हो रही है, इस बात को कैची नहीं कर रहे हैं। सुन लेते हैं गुरु के मुख से, तो यहां से उठते ही आत्मा खात्मा, फिर फात्मा भाई बन के चल देते हैं अपने घर। पक्का करके जाओ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ, अपना मूल पहचान, तू आत्म स्वरूप है। आत्मा की कुर्सी पर बैठ करके फिर भले ही जो व्यवहार है अब तुम्हारे सामने आता है, उसे ज्ञान की दृष्टि से सही करो, अच्छे से करो, सबसे प्रेम रखो। जो भी सेवा की बात है, ये बोला कि कोई बीमार आए सामने, घर में कोई बीमारी आए, घर में किसी के ऊपर कोई हालत आए, परिस्थिति आए, तो भले नर्स बन के सेवा करो। बोला तो ये देखो अंदर से प्रेरणा हमें कौन दे रहा है। हम ऐसे मिलकर के राजा बन जाएंगे तो राम से मिल लेंगे। हमें अंदर से कौन प्रेरणा दे रहा है, हम सेवा कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है, ये अंदर से एहसास रखो। जब ठीक से आत्मा की कुर्सी बैठे होगे तो कौन करावे कौन चलावे, मन में सुमरन करिए। क्यों तुमको लगने लगता है मैंने किया, मैं करता हूँ? शक्ति कार्य कर रही है, शक्ति की वजह से चल रहा है सब कुछ। सामने कोई बात आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है, किसकी कृपा से आ रही है? उसकी कृपा, भगवान की कृपा से आ रही है, ईश्वर की शक्ति कार्य करने वाली। तो अपनी मैं क्यों लगाते? तो मैं ना करवावरे खाली दोनों हाथ। तो अंदर से देखो कौन बैठ के प्रेरणा दे रहा है। अगर मान लो कहीं जाने की, कुछ करने की किसी के लिए प्रेरणा आ भी रही है, तो शुक्राने करो उसकी, वो बैठ के परमात्मा मेरा हनुमंता मेरे साथ है, उस समय पर सही प्रेरणा दे देता है। मैं ऐसा नहीं सोचती तो देखो ये नहीं हो पाता, ये इतनी बड़ी मैं की जीभ निकलती है, तो उसके फिर सर काटे जाते हैं। तुम हो ही नहीं, प्रेरणा देने वाला भी कौन था? किसने प्रेरणा दी थी? इसलिए बड़े बोल बोलने का तो कहीं कोई सेंस बनता ही नहीं। कौन चला रहा? मान लो अच्छाई भी तुम्हारे अंदर आ गई, अच्छाई की वजह से कोई गुरु इतनी निष्कामता डालता है, फिर कोई भाव तुमसे निकल के आ जाता है, तो वो भी कौन कराने वाला है? भूल क्यों करते हो बार बार? कौन करावे कौन चलावे? तो अंदर बैठ के देखो कौन प्रेरणा दे रहा है। हम सेवा कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है? मान लो इंद्रियां सेवा करती हुई दिखती हुई है घर परिवार में, पर वो कर हो किसकी शक्ति से रही, हो किसकी प्रेरणा से रही? इसलिए जब समझ में आ जाएगी ना सारी बातें, तो सारे समय चित्त गुरु के शुक्रानों में, प्रभु के शुक्रानों में रहेगा। वाह प्रभु, वाह गुरु, क्या कमाल कर दिया तुमने। अब तो कदाचित किसी बात का अहंकार, किसी बात का दंभ आता ही नहीं है, बस आनंद आ गया। हर वक्त चित्त मेरे एक आनंद में झूमता रहता है। और ऐसी समझ वाला ही कैसी भी सेवा उससे करा लो, बड़े खुश होकर करेगा, बहुत परफेक्शन से करेगा। वो परमात्मा है, वो हमें चला रहा है, हम तो
लेकिन वहीं अगर दूसरे से जल जाए तो वहां तुम्हें क्यों नहीं ख्याल मेरा ही तो अपना आप। कभी कभी खुद के हाथों से भी तो गलती होती है। ये होती सही समझ और प्रेम। तो फिर कदाचित कभी मन में विक्षेपता नहीं आएगी, कभी कोई किसी बात का ऐसे शिकायत नहीं आएगी। यानी कि मन हर वक्त आनंद में प्रसन्नता में क्यों, कोई शिकायत नहीं उसको किसी से, कोई से उलझन ही नहीं है किसी बात की, मन किसी के विकार देख ही नहीं रहा है उससे कभी। बोला तुम विक्षेपता है तो पूछो, कोई गलत परिस्थिति आने पर अपने से पूछो, हु एम आई, तुम हो कौन? फिर भूल गई आत्मा को। अगर मन कभी भी तनाव, खिंचाव, कोई बिखराव ऐसे महसूस करे तो तुरंत किससे प्रश्न पूछना चाहिए? अपने आप से। कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये क्या कर बैठी, मैं क्या कर रही हूँ, फिर क्या बन गई मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरा आनंद बिगड़ा कैसे? यह है सही तरीका। जो जितनी जल्दी इस तरीके को फॉलो कर रहा होगा उसको देखो, वो दावा करेगा हर हर घड़ी आनंद रहता है। वो किसी की गलती देख करके उलझेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, सुधारने नहीं बैठ जाएगा बार बार। वो अंदर से ही खुश रहेगा और उसके प्रेम से दूसरा सुधरता जाएगा अपने आप। ये तरीका देखा गया। फिर दूसरा भी आत्मा, उससे कुछ गलती हो गई तो छोड़ दो, माफ कर दो, वो भी तो मेरे जैसा ही है। अब जहां भी देखो तुम अटके हुए हो तो देखो कि कहीं से लगातार विक्षेपता आ रही है, कोई बात आ रही है मन के अंदर, तो हर एक के भूल को माफी देते जाओ ना, पर्दापोश बनते जाओ, माफ करते जाओ। रात गई बात गई। हम तो देखते हैं खुद वही कर्म कर रहे होंगे तो अपने पास उसके लिए तुम्हारे पास रीजनेबल बात होगी, हाँ ठीक है भाई, इस वजह से हमने ऐसा किया, इस वजह से नहीं किया। और दूसरे ने अगर वही बात कर दी तो उसको दोष मान लेंगे, देखो पूछा तक नहीं, ऐसे कर दिया। चल बात चली थी, अगर हमें अपने किसी पद का मान होता, पद का बोध होता है ना, अपने कुछ बन गए होते हैं, तभी मान अपमान महसूस होता है। जैसे तुम कुछ बन गए हो, मान अपमान लगेगा। कहीं गए, बड़े बन के गए, देखो झुका नहीं, नमस्ते नहीं की इसने, पैर नहीं छुए, अपमान लग गया कि नहीं? तो लगा। अच्छे भले थे, ससुराल में जाते जाते, ससुराल में पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, कुछ बन गए, अम्मा खामा का दिमाग चला रहे थे, ढंग से यहाँ पे ये स्वागत नहीं करते, ढंग से ऐसे नहीं करते, नमाज की कोई कदर नहीं है, ऐसे नहीं, झगड़ा करके चले आते नालायक लोग, तो मन बिगाड़ के चले आते। तो कुछ बने ना, अच्छी खासी सारी सेवाएं कर रही थी, बस बहू आते ही सास बन गई। कुछ बनी तो क्या हुआ, अब मान अपमान के झूले में झूलना शुरू। तभी दादा ने बोला बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे भ्रम, कुछ नहीं बनना, बस ये जानना कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, उधर भी आत्मा का स्वरूप, वो मेरा ही अपना आप है, तो सबको तो माफ कर सकोगे, तो माफ कर दो, वो भी मेरे जैसा ही है। दुख आते हैं ना, कोई बात नहीं, चले भी जाते हैं, जिस साईं ने दुख दिया तो दवा भी वही देगा। हालातें आए, परिस्थितियां आए, कोई बात आए, तो इतना अंदर में ज्ञान होना चाहिए, विवेक, कोई बात नहीं, आई है तो चली भी जाएगी, कल नहीं थी ना, अभी आई है, कल नहीं रहेंगे, बस खत्म, चली जाएंगे, बदलाव आ जाएगा। दुख आते हैं, कोई बात नहीं, चले भी जाते हैं। अब जिस साईं ने दुख दिया है तो दवा भी वही देखा। अगर परमात्मा के हुक्म से कोई परिस्थिति आई है, हालत आई है, अभी हम कल देख रहे थे अचानक ही परिवार में इतना बिखरा, एकदम जवान मौत, वही करने वाला, सब कुछ संभालने वाला एकदम चला गया। लेकिन आज ज्ञान की समझ है तो उनको अंदर में धीरज है कि आई है ये परिस्थिति, गुजर भी जाएगी, ये भी गुजर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और देखना फिर से अपने जीवन को सामान्य कर लिया जाएगा। सत्संग का साथ है किसी को जीवन में तो और जल्दी वो समझ जाता है, और सच्चाई से करे सत्संग का साथ। जिस साईं ने दुख दिया है दवा भी देगा, मैं क्यों सोचूं, भगवान ने सोच लिया है पहले, नर्स भी आ जाती है, इलाज भी हो जाता है।
अब खुद के शरीर पर मान लो कोई बीमारी आ गई, कोई बात आ गई, तब भी ऐसी निश्चिंतता धारण करो कि अगर बीमार पड़ा है तो उसका इलाज भी हो जाएगा, कोई ना कोई सेवा के लिए आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान इसको हॉस्पिटल ले ही जाएगा, वहां भी अधीरज नहीं हुआ है। तो मतलब उसके बाद घर में कोई बीमार, दूसरा बीमार है तो इलाज कराओ, इतने अच्छे अच्छे अस्पताल है, डॉक्टर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें पैसा भी दिया है, स्वास्थ्य भी दिया, कभी इसका शुक्राना गाते हैं? ये शुक्र है कम से कम कुछ धन हमारे पास एक्स्ट्रा ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है हैंड टू माउथ है, कुछ ना कुछ हम बचा के रखते ही है, वरना ये बैंकों के खाते क्यों खुले होते, वरना ये इंश्योरेंस से पैसे क्यों जमा होते सब बंद नहीं हुई होती, दिया है ना, एक्स्ट्रा होता ही है भगवान के पास, जेवरों के रूप में होता है, कम से कम 10-20 हजार 50 हजार तो गड्डियों के रूप में रखा होता है, इमरजेंसी रखा होता, बचता ही है इतना लोगों के पास, रखा ही रहता है। कभी इसका शुक्राना गाया? तो अचानक कोई हालात आ जाए घर परिवार में, तो परिस्थिति आ जाए, तो उलझने की जगह ये विचार किया करो कि शुक्र है भगवान ने पैसा भी दिया हुआ है, अच्छे डॉक्टर भी दिए हुए हैं, उस दिन बोला दिल्ली ऐसे नगर में रहते हैं, इसका भी शुक्राना करो, अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसका भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका भी शुक्राना करो। तो शुक्राना करो, उसमें क्या बात है, कोई हालत दी है, परिस्थिति दी है, भगवान ने भेजी है, कोई बात ऐसी डाउट है तो तुमको चलो चार दिमाग चला रही हो तो देखो, अच्छे से सीखा। बस ये है कि मोह तुमको बहुत उलझा रहा है, वही कार्य प्रेम से करो। डॉक्टर कहता कोई थेरेपी इसको सिखानी है, सीख लो, उसको करानी पड़ेगी तुम्हें लगातार, ठीक है, बच्चे में कोई बात है स्पेशल, वो भी कराओ, उसमें क्या दिक्कत की बात है, जल्दी सीख लो, जल्दी वैसी प्रैक्टिस करो अपने जीवन में, अपना लो उस चीज को। पर हम तो देखते हैं जब ज्ञान की समझ नहीं होती ना, तो हाय हाय ज्यादा होती है, काम कम होते हैं, फालतू का बोलना, जूझना, परेशान होना ज्यादा होता है, शुक्राने नहीं होते। इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, ये तो गाते रहेंगे, और इतना दिया भगवान ने, कभी इसका शुक्राना किया? वो शुक्राना करो, इसका भी शुक्राना करो, उसके सदके कम से कम दान पुण्य तो करते हो, कोई बात आती है तो, अरे अम्मा मर रही है, गैया दान करा दो, अरे इनके बराबर का अनाज दान करा दो, कम से कम जीते जी कुछ दान पुण्य तो कर जाए, अच्छा हुआ ना, वो भी तो भगवान ने अच्छा कर दिया। तो हर बात का तुम शुक्राना क्यों नहीं गाते हो? ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिया है तभी तो करा रहा है भगवान। तो ध्यान रखना, भगवान ने हमें पैसा भी दिया है, स्वास्थ्य भी दिया है, फिर घर में कोई दूसरा बीमार है तो इलाज कराओ। इतने अच्छे अच्छे बेचारे खोल खोल के तो हॉस्पिटल बैठे हैं आज, सुपर स्पेशलिटी के खोल के बैठे हुए। तुम आ जाओ बस एक बार दिल पे हाथ रख करके, तुम्हारे 4-5 लाख का उपयोग भी कर लेंगे और तुम्हें सब रिपोर्ट दे देंगे, सावधानियां सिखा देंगे, दवाइयां दे देंगे, और तुम हंसते हुए लौट सकते हो। पर एक पॉजिटिविटी के साथ रहो, उसमें क्या दिक्कत है, आई है तो जाए, हुआ इसीलिए, किया भी तो था तुमने, दिया भी तो था। जला लो, लाइट जला लो, अच्छा लगेगा, दोनों लाइट। बस ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखना, तो ठीक से इलाज भी कराओ। और मान लो तुम खुद ही बीमार पड़ गए तो अभी क्यों घबरा रहे हो? भगवान ने सहूलियत दी है, फिर स्वस्थ हो जाओगे, कौन सी बड़ी बात है। रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, ये अकल हमें ज्ञान से मिलती। अब सीख पाओ तो सीख लो, चलना तो इस समझ से, बाकी बीमारी तो है ही है, वो देखती है। एक बार एक बीमारी जा रही थी, संत बैठा हुआ था, भैया कहाँ जा रहे? बोले वो पहाड़ी के ऊपर महामारी फैलानी है मुझे, कम से कम 100-150 लोगों को चपेटना है, ये भगवान की तरफ से आज्ञा हुई है। अब बीमारी जब फैली तो खबर आई है 1000-1500 लोग मर गए उस बीमारी में। संत ने कहा उस बीमारी से, इधर आओ, तुम तो बड़ी झूठ बोल के गई मुझसे, तुम तो कह के गई थी भगवान ने कहा 100-150 लोगों को, 100-200 लोगों को ही निपटाना है, और यहाँ तो खबर आ रही है 1000-1500 लोग मर गए हैं उस एरिया के, तुम इतना झूठ क्यों बोल के गई, तुमने बहुत नुकसान किया।
बोले मैंने नहीं किया, मैंने तो उतनी निपटाए थे, बाकी भय में मर गए और डर में मर गए। मरता किसमें इंसान? अपनी गलत सोच से मर रहा होता है, अपने ख्यालों से मर रहा होता है, समझ ही नहीं रहा होता है। ये दिल और दिमाग इतने अच्छे दिए हुए हैं, क्रोध कर करके, विक्षिप्तता कर करके, सारे समय टेंशन कर करके घर की हालत नहीं सुधारता, परिस्थितियां नहीं सुधारता। ये ऐसे थोड़ी चला जाता है कोई। ये तो लोगों को अकल नहीं है, इसलिए सोचते हैं मर गया होगा, ना पता है कैसे मर गया। इतनी उलझनों में रहता है जीवन उसका, कैसे हर समय माया की पकड़ में ही रहता है, दो पैसे के लिए सारे समय ऐसे अंदर में अंदर उलझाता रहता है अपने मन को। तो क्या हुआ, प्रेशर नहीं पड़ेगा? भगवान का भजन नहीं, भगवान से भी दुश्मनी, सब बेकार होती है सब चीजें। ये सत्संग वत्संग सब नौटंकियां, ऐसे करता रहता तो फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान इसका दिल और दिमाग, भगवान की शक्ति नहीं है उसके पास, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, तो कैसा होगा? कमजोर पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा तो बस लगा झटका गया, क्या हो सकता है? और ये गारंटी देखी गई है संतों की, ज्ञानियों की उम्र अपने आप बढ़ जाती है, उनकी सांसें बहुत संयत हो जाती हैं, भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, मानसिक विकार बहुत शांत हो जाते हैं, उद्वेग शांत हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है, निर्माणता आ जाती है। अब देखो उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है, जीवन अच्छा होने लगता है। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना, और हीरा कौड़ी के लिए ना। तो ध्यान रखना, भगवान ने जो भी कुछ दिया है बहुत अच्छा किया हुआ है, इतनी सहूलियतें दी हैं, स्वास्थ्य दिया है। समुद्र में तूफान आते हैं, रुक भी जाते हैं, तो जिंदगी में भी दुख सुख कभी आ भी जाते हैं, तो हट भी जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की विद्या, दुख सुख आ भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। ज्ञान का उजाला हो जाएगा जब जीवन में, तो मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, ये इस भाव में रहेगा मन। और जब अज्ञान का अंधेरा रहेगा मेरे अंदर, तो फिर ये मेरा है, मेरा माना तो वो चोर हो जाता है। इसलिए बोला गया ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता। तो ज्ञान का दीपक जल रहा होगा तो मन में कौन से भाव रहेंगे? मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है। तो अंदर देखो ऐसे भाव में जीत, फिर परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी। अभी प्रकाश है, रोशनी हो रही है, दीपक जल रहा है, तो ठोकर नहीं लगेंगे। और अंधेरा है तो ठोकरों से कोई बचा पाएगा? तो आप देखें, आपने अपने मन मंदिर में हर वक्त के लिए प्रकाश किया है, उजाला फैलाया हुआ है, ज्ञान का प्रकाश है जीवन में। नहीं है तो फिर दुख रूपी ठोकरें खाते रहो, परिस्थिति रूपी ठोकरें खाते रहते। तो गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता। गुरु नानक देव ने अपनी गौशाला साफ करने के लिए अपने शिष्यों को बोला, भाई गुरु के पास रहते हैं। अब ये तो होता है कि हर एक को इतनी नहीं होती है परफेक्शन से समझने की बात हर वक्त। और वैसे भी कोई चीज बहुत दिनों तक यूज होती रहे तो कुछ दिनों बाद वो थोड़ी अधिक गंदी या व्यवस्थित दिखाई देने होती है। तो समझदारी यही होती है हर हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से हम उन सब चीजों को सेट कर लें। और जहां पर सेवा भाव होता है तो वहां सब चीजें अच्छे से, आश्रमों में रहती है सेवा। तो गुरु नानक देव ने अपने शिष्यों को कहा कि गौशाला साफ कर देना, गंदी दिखाई दे रही, गंदगी बहुत है। गाय वैसे भी गंदगी करती रहती है, चारा भी फैलता रहता है, तो गंदगी हो ही जाती है। गंदगी ना हो ऐसा ऐसा तो नहीं, लेकिन सफाई रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। अचानक किसी के साथ कोई गंदगी हो जाती, किसी के व्यवहार में कोई बात हो जाती, अब उसको साफ किया हमने बात को, ये हमारा धर्म होना चाहिए। तो गौशाला साफ करने के लिए बोला, शिष्य गए तो पूरी सफाई नहीं करके आए। अब सब तरह के होते हैं सेवाधारी भी, एक तो ऊपर गया, ऊपर पहुंच के चला आया बस। और किसी किसी को विशेष रूप से कहते हैं तो वो विशेष सेवा करता है, बाकी सब तो ऊपरी ऊपरी सफाई कराए। लेकिन जब नानक ने लहणे को भेजा कि जाओ, तो अब गुरु भी पहचानता है कौन किस कुशलता से कार्य करता है। अब लहणा गया तो वो बहुत अच्छी से सफाई करके आया, कोने कोने की सफाई, एक एक नाद की सफाई अच्छी तरह से
भैंसों की भी सफाई, गायों की सफाई, चारा व्यवस्थित करके रख के आना, सारा कूड़ा अच्छे से साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, सब व्यवस्था अच्छे से करे आना, पूरी तरह से पानी है कि नहीं उनके लिए, चारा है कि नहीं, व्यवस्था में तो सब कुछ आ जाता है कि आगे तक के लिए 7 दिन तक के लिए है कि नहीं, ये सब देख करके वो अच्छे से आ गया, संभाल के आ गया, व्यवस्थित करके आ गया। तो नानक बोले कि लहणों ने गौशाला की कितनी अच्छी सफाई की है। जब गुरु ने देखा कि ये गौशाला की सफाई इतनी अच्छे प्रकार से कर सकता है, तो यही व्यक्ति होगा जो सबके हृदय की सफाई भी, विकारों की सफाई भी कुशलता से कर पाएगा। तभी से नानक ने निर्णय कर लिया कि ये मेरे बाद यही कार्य संभालेगा। तो देखो, हम किसी कार्य में निपुण होते हैं तभी तो गुरु को संकल्प आता है। हम कोई ऐसी दक्षता दिखाते हैं, ऐसी निपुणता दिखाते हैं किसी बात में, ऐसा कुछ सेवा यत्न करके दिखाते हैं, तो गुरु की नजदीकी भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है, और फिर आगे मौका भी मिलता है अपने आप। देखें, हमने ऐसा कुछ किया है, अपना अंतःकरण ठीक से साफ किया है। जो अपना अंतःकरण ठीक से साफ करेगा तो वो दूसरे का भी कर सकता है। कहते गुरु नानक देव जा रहे थे तो उनके पास एक पात्र था जिसमें वो खाया पिया करते थे। वो घोड़े पर रखा हुआ था तो घोड़े से गिर गया, और वहीं एक पोखर थी, गंदगी थी, वहां से निकल रहे थे तो वहां जाकर के गिर गया वो। पोखर थी तो उसमें अब गुरु का पात्र, गुरु ने इशारा भी किया निकाल लाओ, सब ठटक गए, कोई नहीं जाने को तैयार उसमें गंदगी में एकदम उतरने को। वैसे शिष्य बन के पीछे चलने में, माल खाने के लिए लाइनें तैयार रहती हैं, और कभी कोई ऐसी सेवा आ जाए अचानक तो वहां फिर सोचते हैं कि तू कर, तो उसे करना चाहिए। लेकिन लहड़ा यहाँ भी बाजी मारता हर जगह। वो तो जो कोई समर्पित था पूरी तरह, हमेशा प्रेम में रहता था, हमेशा सेवा के लिए समर्पित रहता था, उसे कोई दूसरा ख्याल ही नहीं होता था सिवाय गुरु की भक्ति के सिवा। वो तुरंत उतरा और उसमें से निकाल के लाया, और उसको अच्छी तरह साफ करके, पात्र को साफ करके, खुद भी साफ होकर के आया। तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो ये ऐसी लगन से सेवा करता है। सेवा करते समय ऐसे कोई भी भाव नहीं आया, इसने कुछ भी देखा तक नहीं कि कितनी गंदगी में जा रहा है। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल क्या तेरे मन में भावना है, क्या इच्छा है। तब लहणे ने बड़ी विनम्रता से एक ही प्रार्थना की, प्रभु आज जिस तरह से आपने साफ होने के बाद इस पात्र को स्वीकार कर लिया है, आप मेरे अंतःकरण को भी इतना साफ कर देना ताकि मैं सदैव आपका बना रहूं। अब ऐसी भाव थे तभी तो लहणा उनके दिल के इतना निकट आया। क्या मांगा उसने, देखो बोला भी तो क्या बोला, अब मेरे हृदय की सफाई और हो जाए। और क्यों हो जाए? ताकि मैं आपके निकट रह सकूं। एक तो इस भाव से सत्संग सुनता है, समझता है, तो क्या और गुरु के निकट नहीं आएगा वो, उसका प्रेम बढ़ेगा कि? और एक जब तब अपने आचरण में गंदगी दिखा देता है उल्टा, तो क्या होगा फिर? ज्ञान का कोई सुख ले पाएगा? तो चेक करना चाहिए कि हम किस भावना से गुरु के साथ बैठे, किस रमत से चलते, समझ से चलते। बोले ये सबके हृदय के विकारों को भी सफाई कर सकता है। तब उन्होंने लहणे को अपनी गद्दी लहणे को दे दी। स्वामी रामतीर्थ जब भारत का प्रतिनिधित्व करने जापान गए तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सत्य का मार्ग क्या है। पूछा किसी विदेशी ने कि ट्रुथ का, सत्य का मार्ग क्या है। रामतीर्थ बोले आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है जनाब, प्रश्न ही गलत है। सत्य तुमसे पृथक है ही नहीं, तुम खुद ही सत्य स्वरूप हो, बस तुम भूल गए हो। अब जिस मार्ग पर भी चल रहे हो तुम्हें ये याद आ जाए तो ये तुम्हें ही देखना है। सच्चे गुरु भी यही काम करता है, वो हमको ये एहसास दिला देता है मान ना मान तू है भगवान, तू आनंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। जब ये एहसास अंदर आता है तो हमारी रहनी सहनी सब अपने आप ही बदलने नहीं लगती, सुधरने लगती। बाकी सत्य कुछ अलग थोड़ी है, सत्य तो एक ही है कि तू वो आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है।
अपना मूल पहचान बस। तो अपने आप ही देखो, जब ये बात अंदर में आ जाएगी कि मैं कौन, अभी क्या मान के बैठे, अरे हम तो अभी जिज्ञासु हैं, अभी तो हम अज्ञानी हैं, यहाँ तक सोच के बैठे, अभी तो गलतियां हो जाती हैं, क्या करें। जब गुरु यहाँ सुनाता है कि मन के अधीन चल रहे हो इसलिए गलतियां होती है, तुम अपने स्वरूप को भूल रहे हो इसलिए गलतियां होती है, तब धीरे धीरे चेतना आती है। इसको भूले बैठे हो इसलिए गलतियां होती। तो अपना मूल पहचान, तो इतना ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए इतनी हमने अपनी कदर रखी है, इतना शौक रखा है। यहाँ का शौक है देखो, वहां जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती, देर लगती, उसका तो इंतजार कर रहे हैं कब ड्यूटी शुरू हो जाएगी, हम जाएंगे, है ना इंतजार उसका। इतनी सत्संग से प्रीत है, ऐसा कुछ उपाय किया कि जब मेरी सेवा कार्य शुरू होगा उस दौरान मैं अपने सत्संग से कैसे जुड़ूंगी, उस दौरान मेरा नियम कैसे चल पाएगा, उस दौरान मैंने कोई उपाय कर लिया है, कोई ऐसा मेरे पास युक्ति है कि सुबह शाम मैं अपनी ग्रुप से जुड़ के रहूं, लगन में रहूं, कुछ ज्ञान से जुड़ करके चलूं। माया तो बहुत मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये शौक अंदर से बढ़े। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन इवनिंग में जरूर 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ज्ञान के उन्नति के लिए निकालते हैं। 4 लोगों को प्रेम करने के लिए रखते हैं, गुरु से मिलने के लिए रखते हैं, जुड़ने के लिए रखते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो फिर मेंटेन कर लेते हैं। छुट्टी का पूरा समय ज्ञान के लिए रखते हैं, सत्संग के लिए रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु भी तो देखे, जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से है। हम तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कल ना सोने का दिन है, तो आज तो सोएंगे। रोज मिलते तो हैं, आज छुट्टी, आज सत्संग नहीं आएंगे। पूरे दिन कहाँ रहे पूछो उनसे, क्यों भूला। जो हम बोल रहे हैं, भाव रख रहे हैं, ऐसा हमारी लगन है। गुरु से प्रीति तभी बोली जाती है जब बंदा मुड़ मुड़ डरते रहे। मन सारे समय खेच कहाँ की बनाए, ज्ञान की, सत्संग की, इस लगन की, मिलने की, अपना जीवन गढ़ने की, इसकी लगन बना, तो देखो बढ़िया। फिर उससे अपने आप ही लेने ऐसे आचरण होने लगे, जो भी कार्य करेगा बड़ी कुशलता से करेगा, बड़ा अच्छा करेगा। सफाई तो सबने की, कल्याणी ने कैसी सफाई की। किसी के कार्य करने से किसी की भावना अलग नहीं दिखाई दे जाता, अरे वाह कितना अच्छा किया। चेक करो तुम कैसे करते हो। ऊपरी ऊपरी मन से किया, एक तो कहीं की सेवा बोली आती जरा से होता है, हम देखते हैं बहुत जल्दी उसको इतनी करा करके उसको ऐसी प्रेरणा दे देता है, वो नियम का सत्संगी बन के अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेता है। और एक 2-4 दिन बाद आके कहता है अरे गुरुजी वो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं, यानी उसको फूल बेचना आता ही नहीं। फूल किसका बेचेगा, जो पहले खुद मुस्कुरा रहा होगा तभी तो किसी को दे पाएगा। तो तुम्हारे ज्ञान का असर क्या हुआ, तुम्हारे निष्काम प्रेम का असर क्या हुआ। तुम्हारी गुरु भक्ति ऐसी है जो किसी को भी गुरु की भक्ति में ऐसे डुबो रही है। तुम्हारे ज्ञान से किसी को तुम सुख दे के आ पा रहे हो, उसको संतोष दे के आ पा रहे हो। वो छटपटा रहा था अपने अज्ञान से, उसका तुम अज्ञान निवृत्त करा के उसको सुकून दे करके आओ, तब तो तुम्हारा कहीं आना जाना सार्थक। क्या इरादे हैं, तो ध्यान रखना, गुरु ही ऐसे ही हृदयों को ढूंढता है, ऐसे ही हृदय से फिर कार्य कराता है। फिर देखो उनके हृदय कैसे ज्ञान से रोशन रहते हैं, वो जहां बैठते हैं वहां पर सबको ये सुख बांटते हैं।
इतनी आर्ट आ जाती है, आर्ट उनको लविंग की, लिविंग की, लीविंग की, ज्ञान की, वो सारा कार्य बड़ी कुशलता से कर ले। एक घर में भी जाएंगे ना, वहां सबको ऐसे प्रेम का रंग लगा के, ज्ञान का रंग लगा के आ जाते हैं। पर तब जब पहले अपनी बीमारी, अपनी तो ये हड्डियां सारी सफाई हो जाए, कि हो तो तुम ही सत्य स्वरूप, सत्य तुमने कुछ अलग नहीं किया हुआ, तुम यू आर ऑलरेडी गॉड। क्या हमने इसको अपने जीवन में प्रकट किया, उतारा? इरादा क्या है, सोचो। वो बाबा बैठा था, सत्संग में आया था, बड़े भाव से आता था, एक भाव का ही तो खेल होता है। सबसे पहले जब जैसे इसको लगन लगती गई, अब गुरु से पहले आके बैठने लगा। हम तो किसी किसी के लक्षण देखते हैं, समझ जाते हैं आजकल लगन बहुत अच्छी लगी। हमने कि देखो इन्हें कितना समय मिल जाता है, सुबह एक्सरसाइज भी आके कर लेंगे, फिर जल्दी आके नहा धो करके नाश्ता करके फिर आके बैठ जाएंगे, और फिर दिन में भी कहीं सत्संग है तो वहां आके बैठ जाएंगे, फिर शाम के सत्संग का नियम है तो उसमें भी बैठ जाएंगे। क्यों? अंदर लगन आ गई, अंदर समझ में आ गया इसके सिवा कुछ नहीं, सब बेकार है। और ऐसा भी नहीं कि घर में कोई झगड़ा करके आते हैं, ऐसी बात तो नहीं। बता देना कोई ऐसी बात। सेवा करके ही आना, घर में प्रेम दे करके ही आना हमेशा। और हाँ, अच्छी बात है, लगन लगती है तो अच्छी बात है, जीवन करता है उसमें। कभी सोच भी नहीं सकते संजय भैया आके सो पहले ही पहला भजन इतना अच्छा गाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा हो जाता है। और समय देना पड़ता है, आने वाले सबसे लास्ट में और जाने वाले भी सबसे पहले, बाकी हम गुरु से जुड़े भी रहे। कैसे जुड़ पाओगे भाई? समय देना पड़ेगा। तो अंदर ये देखना चाहिए अंदर से। तो बाबा ऐसे ही आते थे, आगे से आगे आते थे, फूल भी रख देते थे, गुरु समझ जाते थे ये फूल इन्होंने रखे होंगे, प्रेम इन्होंने रखा होगा। और बड़ी विनम्रता से लौटते थे। जब सत्संग खत्म होता था तो वो गुरु देखते था कि उल्टे चलते थे वो हमेशा। ये भी उन्हें समझते कि मैं गुरु का अदब नहीं छूटे मेरे से, गुरु का बेअदबी ना हो जाए, गुरु की तरफ पीठ नहीं हो जाए मेरी। जहां तक गुरु दिखते थे उनको, वहां तक वो उल्टे ही चलते। एक भाव से सुनता है, समर्पित होकर सुनता है गुरु का ज्ञान, एक ऐसे ऊपर ऊपर सुन रहा होता है। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से बोला, गुरु जी आप कभी मेरी कुटिया पर भी आइए, कभी मुझे भी सेवा का मौका दिए। कोई गुरु जी दिन में जाया करते थे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास चले आते, सुबह सत्संग का नियम था। मुझे कहा हाँ जरूर आऊंगा। दिखने में साधारण थे, एकदम साधारण कुर्ता पजामा पहन के आते थे। तो गुरु जी को ऐसे कुछ समझ में नहीं लगा, साधारण थे, लेकिन भाव देख के, प्रेम देख के, भक्ति होती है तो गुरु को भी आ गया कि हाँ हाँ चलो हमारे यहाँ चल, कल चलेंगे तुम्हारे यहाँ। निश्चित हो गया समय, दूसरे दिन वो बड़ी सी गाड़ी लेकर के आ गए। और गुरुजी को बड़ा लगा, बोले कि तुम भाई खामखा ये किराए की इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले आए, क्यों लेकर आए? मैं तो रिक्शे में भी जा सकता था, पैदल भी चल लेता था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम क्यों इतना सब ऐसे करके लेकर आए? अरे नहीं गुरुजी सब आप ही का है। और गुरुजी फिर भी नहीं समझ पाए। वो जब उसके घर पहुंचे तो देखा वहां तो विशाल महल खड़ा हुआ था। बोले ये तुम्हारी कुटिया है? गुरुजी ने बोला, बोले हाँ गुरुजी यही है बस आपकी कुटिया। समझ गए गुरुजी ये भीतरी आदमी अच्छे स्वभाव का है, ऊपर ऊपरी कोई दिखावा नहीं करता, ऊपर से इसके किसी किसी के व्यवहार से झलकता है कि बड़ा धन्ना सेठ है, बड़ा ऐसे। और कोई कोई इतनी विनम्रता में रहता है उसका नहीं पता लगता। अच्छी बात होती है, बाहर का दिखावा क्या करना। गुरु जी तो गए थे तो अपना प्रेम देने का काम था, कर रहे थे, सबसे मिले। पत्नी भी बड़ी आज्ञाकारी सुशील, बड़ी सेवा कर रही दौड़ करके। चार चार युवा पुत्र भी थे, वो भी सेवा कर रहे थे। गुरु जी पहचान गए इसके चार पुत्र हैं। पत्नी से बातचीत की और सब कैसे हैं, घर में ठीक है? हाँ गुरु जी, पत्नी से पूछ लिया था कि चार बेटे हैं, चार बहुएं हैं, सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा है, घर में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, ऐसे करके सब बोल रहे थे। अच्छे से सोने चांदी की प्लेटों में खाना पीना ऐसे रखा, सब किया। अब गुरु जी के पास वो बैठा बाद में सेवा के लिए, बाबा बैठे और बाबा कैसे हो, ये कितने बेटे हैं तुम्हारे?
बोले गुरु जी मेरा तो एक ही बेटा है। बोला तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हारी पत्नी से पूछा था वो कह रही थी 4 बेटे हैं और तुमसे पूछ रहे हैं एक बेटा है। बोले वो गुरु जी आपने बताया है ना, जो सत्य की राह पर चले वही तो मेरा बेटा है। अब चारों में से बाकी 3 तो नहीं सुनते, लेकिन एक है जो इस ज्ञान की कदर करता है, सत्य की कदर करता है, तो मैं तो वही अपना बेटा जानता हूँ। मेरा मुझ आत्मा का बेटा कौन हुआ? वही हुआ जो उस राह पर चल रहा है। मुझे पूछा तुम्हारे पास इतना ये माल कितना होगा, कितना तुम्हारे माल पानी कितना है तुम्हारे पास? कहता है यही कोई गुरु जी 25-30 हजार रुपया होगा। मैंने कहा अरे तो करोड़ों का तो यही सब दिखाई दे रहा है, अरबों का, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले गुरु जी आप ही ने तो बताया जो धन मैंने निष्काम भाव से किसी को सुख पहुंचाने की खर्च किया हुआ, वो तो मैंने आपसे मिलने के बाद सत्संग में आने जाने में और कभी किसी को सेवा की होगी, तो लगभग अभी तो उतना ही खर्च हुआ होगा। तो मेरा असली धन कितना है, कितना हुआ अभी तक, कितना धन है तुम्हारे पास? क्यों संजय भाई साहब, सोचते रहो, कल बता देना कितना तो जब ऐसे भाव जिसके होते हैं, तो ऐसे भाव वाला अपने आप गुरु को रिझा लेता है। गुरु जी समझ गए ये सच्चा, इसने ज्ञान भी श्रवण किया है तो सच्चाई से किया है, इसने मेरी बात की गहराई को समझा, इसने जाना ये सब धरती का दहेज है, मेरा नहीं है। मेरा क्या, मेरे संग कौन कौन सा जाएगा? जो मैंने निष्काम भाव से सेवा की है वो जाएगा, वो मेरा होगा, वो मेरा कहलाएगा। बाकी क्या है मेरा? बाकी कहाँ से कुछ मेरा आया? अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के। आज गुरु ने तो यही सिखाया, उन्होंने तो अपना तन मन धन सारा किसी निष्काम कार्य में स्वाहा कर दिया। क्या करते हैं लोग? आप तो समझ में आ रहा है कि हमारा खुद का ही भाव होता है, वो गुरु के आगे हमसे, गुरु से कुछ दिलवाता है और गुरु के साथ हमारा तालमेल बैठाता है। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान।